नमस्कार किसान साथियों, गर्मियों के मौसम में मूंग की फसल की जो खेती होती है किसान साथियों के लिए वरदान से कम नहीं होती है। इस समय आप लोगों के अगर खेत खाली हो चुके हैं, भले वो आलू वाले खेत हों या सरसों वाले खेत हों या फिर आपके गेहूं की फसल कटने वाली हो और इसके बाद तुरंत आपकी खेत खाली होने वाले हों और आप कोई फसल लगाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इस वक्त आप लोग मूंग दाल की फसल लगा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन जो मूंग होती है इसकी ये खूबसूरती ये होती है कि ये आपकी खेत की उर्वरक शक्ति को कम नहीं करती, उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करती है। तो आप लोग इसको इस समय लगा सकते हैं। दूसरा एक इसकी खूबसूरती ये भी होती है कि ये 60 दिन बाद तैयार होकर कट जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके जब खेत खाली हो रहे होते हैं तो आप लोग खरीफ सीजन की कोई भी फसल उस वक्त अपने खेत में तुरंत लगा सकते हैं। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल आप लोगों को कब लगानी चाहिए, किस मिट्टी में लगानी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और टॉप वैरायटी कौन कौन सी है। साथ में ये भी बात करेंगे कि इस फसल को लगाते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, कौन कौन सी समस्याओं से किसान को सामना करना पड़ता है और उनके समाधान क्या क्या होते हैं, खेत कैसे तैयार करना है और भी सारी बात करेंगे इस पे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूंग की फसल जो होती है ग्रीष्मकालीन, उसको कब लगाना चाहिए, उसका सही समय क्या है। तो किसान साथियों, जैसे ही आप लोगों के 20 फरवरी के बाद में खेत खाली होने लगते हैं, जैसे आपके आलू की कुड़ाई हो जाती है, लहसुन की कुड़ाई हो जाती है, सरसों की कटाई हो जाती है, मतलब मेरा कहने का है कि जैसे ही आपके खेत खाली हो जाते हैं वैसे ही आप अपने खेत को अच्छे से तैयार करके मूंग की फसल लगा सकते हैं। अगर डेट की बात करें तो आप लोग इसको 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक के लिए इसका बेस्ट समय होता है बुआई का। वैसे तो इसको 15 अप्रैल तक भी बुआई की जा सकती है मूंग दाल की फसल की, लेकिन सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है आपका 1 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच का सबसे अच्छा समय होता है। किसान साथियों, अगर आप लोग मूंग दाल की फसल को लगाने में जैसे जैसे लेट होते जाएंगे वैसे वैसे आगे मौसम जब गर्म होता जाएगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है वो आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को अपनी मूंग दाल की फसल लगा लेनी चाहिए। देखिए, जो इस समय मूंग दाल लगाई जाती है मतलब 15 मार्च तक लगाई जाती है, उसमें 25 दिन बाद फ्लावर आने लगते हैं और उस समय मौसम जो होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है उनके लिए। तो जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब मेरा कहने का है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती, जिससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं मूंग दाल की फसल किन मिट्टी में लगाई जा सकती है। ऐसी कौन कौन सी खेत हैं, कौन कौन सी मिट्टियां हैं जिनमें आप लोग मूंग दाल की फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, मूंग दाल की फसल किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है, भले वो काली मिट्टी भारी हो या फिर दोमट मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी हो, आप किसी भी मिट्टी में अपनी मूंग दाल की फसल लगा सकते हैं। बस आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। देखिए किसान साथियों, एक बात ये बात समझिए कि किसी भी फसल की अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस खेत की उर्वरक शक्ति। मतलब मेरा कहने का है कि आपके खेत में कितना कार्बनिक मैटर है, आप बेसल डोज में क्या क्या ले रहे हो, आपके सिंचाई के क्या माध्यम है जिससे आपकी फसल अच्छे से चल सके, इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तभी आप लोग किसी भी फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को मूंग दाल की जब फसल बो रहे होते हैं ग्रीष्मकालीन, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आती है खेत की तैयारी कैसे की जाए। किसान साथियों, खेत की तैयारी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि आप लोगों के जो खेत हैं उनमें जो फसल लगी है या लगी थी, अगर आपकी सरसों की फसल लगी थी और आपने सरसों की कटाई की है तो उसमें बहुत सारा जो है वेस्ट मटेरियल बाद में रह जाता है, तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप लोगों को अपने खेत की बहुत अच्छे से गहरी जुताई करनी होती है। उसके बाद में आपको अपने खेत में रोटावेटर वगैरह लगा के उस अवशेष को अपने खेत में अच्छे से मिला देना होता है ताकि वो आगे चल के आपको आपकी फसल में किसी भी तरीके की समस्या ना उत्पन्न करे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है पलेवा की। हमारे देश में मूंग दाल की फसल 2 तरीके से बोई जाती है। एक होती है जिसमें किसान साथी पहले पलेवा कर देता है, फिर सीडल मशीन से मूंग दाल भी को बो देता है। दूसरा होता है कि सूखे खेत में पहले मूंग दाल फसल बो दी जाती है, ऊपर से फिर उसकी सिंचाई कर दी जाती है। ये दोनों ही तरीके सही हैं। फिलहाल तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा मानना है वो ये है कि आप लोगों को पहले पलेवा कर देना चाहिए, फिर सीड ड्रिल मशीन से आप लोगों को मूंग दाल की फसल की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, आप लोग जब अपनी मूंग दाल की फसल की बिजाई करने जा रहे हैं पलेवा करके, तो आप लोगों को पलेवा करने के बाद में जो आप लोगों को करना होता है वो ये करना होता है कि जो हर्बिसाइड आते हैं पेंडामेथलिन
700 ml पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को उसे अपने खेत के ऊपर स्प्रे कर देना होता है। उसके बाद अपने खेत पे फिर से जुताई कर देनी होती है। अब जुताई कर देने के बाद में जो सबसे जरूरी बात आती है वो आती है बेसल डोज, क्योंकि बेसल डोज में आप लोगों को क्या क्या लेना होता है। आप लोगों को 25 से 30 किलो DAP लेना है और लगभग 50 किलो आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसी में आप लोगों को 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना है। अब रही बात सल्फर की, तो कोई भी दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो उसमें सल्फर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप लोगों को लगभग 10 किलो बेंटोनाइट वाली जो सल्फर आती है दाल वाली, आप लोगों को वो लेना होता है और इसी को इसमें सब में अपने सारी डोज में मिला के अपने खेत में डालनी होती है। इन खादों को अपने खेत में डालने के बाद में आप लोगों को अपने खेत में रोटावेटर लगा देना होता है या पाटर वगैरह लगा देना होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, मतलब यूरिया की। आप लोगों को लगभग 10 से 15 किलो यूरिया आपको अपने खेत में डालनी होती है अगर आप लोगों के खेत में पुरानी फसल के अवशेष बचे हुए हैं तब, ताकि जो आपकी पुरानी फसल के अवशेष हैं वो नाइट्रोजन पाकर वो डिकम्पोज होकर आपके खेत में ही मिल जाए। अगर आप लोगों की फसल जो है, आपने जो फसल लगाई थी वो आपकी आलू की थी या लहसुन वगैरह की थी, तो आप लोगों को यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके खेत साफ सुथरे हैं तो आप लोगों को यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दलहनी फसल जितनी भी होती है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम हो रही होती है। अब बात करते हैं मूंग दाल की ऐसी कौन कौन सी टॉप वैरायटी है जिनका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है IFFA, बंसी गोल्ड के नाम से आती है, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है सम्राट PDM 139, इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी है वो है तलवार वैरायटी, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी है वो है IPM 410 3 शिखा वैरायटी, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है IPM-7 विराट वैरायटी, इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मैंने जो आपको वैरायटी बताई है इनमें से आप कोई भी वैरायटी का सिलेक्शन करके अपनी मूंग दाल की फसल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को सीड रेट कितना रखना होता है। अगर आप लोगों की लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच की है तो आप लोगों को लगभग 10 से 12 किलो सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, बीज को बुआई करने से पहले आप लोगों को इसको उपचारित जरूर करना चाहिए, अन्यथा आप लोगों की फसल में फंगस वाली बीमारियां आ सकती हैं, जड़ से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। तो उससे बचाव करने के लिए आप लोगों को एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड का उपयोग करना होता है। इंसेक्टिसाइड के अंदर आप लोग गाउचू ले सकते हैं और फंजीसाइड में आप लोग BSF झलोरा आता है, आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। इनसे आप लोगों को अपने बीज को उपचारित कर लेना है, उसके बाद छायादार जगह पे रख के अपने बीज को सुखा लेना है, उसके बाद अपने खेत में इनको जाके बुआई करनी है। किसान साथियों, बुआई करने के 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है वो अंकुरन हो चुका होगा खेत में। अगर आप लोगों ने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग बुआई से पहले नहीं किया था तो आप लोगों को आगे चल के पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करना होता है, उसके स्प्रे करने होते हैं ताकि आपकी फसल में खरपतवार ना रहे। अगर आपकी फसल में खरपतवार आ जाते हैं तो आपकी मूंग दाल की फसल का जो उत्पादन होता है वो भी कम हो जाता है, साथ में और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है। आगे की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप लोगों को सिंचाई कैसे करनी है और कितने दिन पे कौन कौन सी सिंचाई करनी है, उसमें कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।